दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC की तरफ से आप सबका प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, कुशल से होंगे और परमेश्वर में बढ़ रहे होंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, ये कीमती समय आपने निकाला कि हम एक बार फिर से परमेश्वर के वचन में से आज सीख सकें, हम प्रार्थना में जा सकें और परमेश्वर की हजूरी में बने रह सकें। आइए, इससे पहले कि हम लोग आज के वचन में जाएं, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को सर्वशक्तिमान के आगे झुकाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप अच्छे परमेश्वर हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, दया करने वाले हैं। महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आज ये समय आपने हमें दिया कि हम आपके वचनों में से एक बार फिर से सीख सकें, आपकी हजूरी में बैठ सके। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जितने मेरे भाई बहन, बच्चे या बुजुर्ग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं आप उनको हेवनली विजडम देना, ताकि इस वचन को वो सिर्फ सुनने वाले ना हों पर समझ के उसके ऊपर चलने वाले हों। महान परमेश्वर, इस पूरे समय को मैं आपके जोरावर हाथों में देता हूं। हर एक डिस्टर्बेंस, हर एक डिस्ट्रैक्शन यीशु के नाम से मैं कैंसिल करता हूं। महान परमेश्वर, जितनी देर हम तेरे वचन में से देखें, तेरा पवित्र आत्मा हमें लीड करे और गाइड करे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब, जैसे मैं हर बार आपको बताता हूं प्रोग्राम शुरू करने से पहले, कि जो कुछ हमने मांगा परमेश्वर उसको ग्रांट करे। और बीच में मैं हालेलुया बोलता हूं। जिन मेरे भाई बहनों को जो पहली बार इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उन्हें नहीं पता, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया का मतलब है कि स्वर्ग में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो, उसके नाम की बड़ाई हो। तो लास्ट वीक हमने बात की थी कि क्यों हमें जरूरत है नम्र बनने की, क्यों हमें जरूरत है ईमानदार बनने की या मुआफ करने की दूसरों को। हमने देखा था क्योंकि हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनने पाए, हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहने पाए, इसलिए हमें जरूरी है कि हम ईमानदार रहें, मुआफ करने का दिल रखें, हम्बल बने। जैसे बाइबल में लिखा है यूहन्ना 14 चैप्टर उसकी 6 वर्ष में, कि यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हमने देखा था कि हमें परमेश्वर के साथ जुड़ना इसलिए जरूरी है ताकि हम इस धरती पर रहते हुए प्रभु यीशु मसीह की तरह बन सकें और अपने इस लाइफ के बाद हम अनंत जीवन में दाखिल हो सके, हम स्वर्ग में जा सकें। इसके लिए हमें अंश अंश करके, हर रोज थोड़ा थोड़ा करके प्रभु यीशु मसीह के तेजस्वी स्वरूप में बनते जाना है। आज हम बात करेंगे उससे आगे, जब हम उसके तेजस्वी रूप में बदलते जाते हैं, हर रोज अंश अंश करके हम बढ़ते जाते हैं, तो हमें उस बदलाव को दिखाना है, प्रकट करना है। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें बदलनी जरूरी है, जिन चीजों का बदलाव हमारे अंदर आना जरूरी है, आज हम बात करेंगे उन चीजों के ऊपर। आइए हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से कुलुसियन की किताब 3 अध्याय उसकी 12 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा।
कोलोसियंस की किताब उसका 3 अध्याय 12 आयत से इस तरह से लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह में होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया। हमने इसमें जिन चीजों को देखा हम उनके ऊपर पहले भी सीख चुके हैं कि हमें भलाई करने में, दीन रहने में, नम्र होने में, सहनशीलता को धारण करने में अपने आप को बदलते जाना है, अंश अंश करके बढ़ते जाना है। लिखा है यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। आज मैं आपका ध्यान इस ओर लेके जाना चाहता हूं, जैसे हमने पढ़ा यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। आज हम बात करेंगे सहने के बारे में। बियर विद ईच अदर, एक दूसरे को सहने में हमें अपने आप को बदलना है। आज ये बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम आप कह सकते हैं। हम किसी की सुनना नहीं चाहते, किसी की सहना नहीं चाहते। और बाइबल कहती है अगर तुम्हारे पास किसी भी विषय में किसी पर दोष लगाने का कोई कारण हो तो दोष मत लगाओ पर एक दूसरे की सह लो। क्यों बाइबल इस बारे में कहती है कि दोष मत लगाओ? हमने सीखा था कि बाइबल कहती दोष मत लगाओ कि तुम्हारे ऊपर दोष ना लगाया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आदम और हवा, जो पहला मनुष्य और पहली स्त्री इस दुनिया में जिसको परमेश्वर ने बनाया, जब हवा ने सांप के बहकाए जाने से उस फ्रूट को खाया और जब परमेश्वर अदन की वाटिका में आया उसने आदम को पूछा आदम तू कहां है? जब परमेश्वर ने उसको इस बारे में पूछा कि जब मैंने तुझे कहा था ये फ्रूट नहीं खाना तो तूने इस फ्रूट को क्यों खाया? तो उसने कहा मुझे इस स्त्री ने दिया और स्त्री ने कहा मुझे सांप ने दिया। उस जगह पे उन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर दोष लगाना शुरू कर दिया। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम एक दूसरे के ऊपर दोष लगाएं। अगर आदम उस वक्त दोष ना लगा के अपनी गलती को मान लेता तो शायद रिजल्ट कुछ और होता, पर उन्होंने दोष लगाना शुरू किया और सबको परमेश्वर ने दंड दिया। बाइबल बताती है कि दोष लगाना एक पाप है और ये आज के इंसान की एक हैबिट बन चुकी है, एक आदत बन चुकी है। आप इस बात को समझिए कि दोष लगाना हमारे ब्लड में आ चुका है। क्यों? क्योंकि ये आदम से चला आता है। इसी विषय के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था पिछले कुछ हफ्ते पहले कि जब हम इस बात को कहते हैं कि हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस के ऊपर मरने के लिए दिया ताकि हमारे पापों से हम छूट जाएं, तो हम सोचते हैं कौन से पाप जो हमने किए यीशु मसीह उसके लिए मर गया। यही कैसे पॉसिबल है कि हम पाप करें और कोई हमारे लिए मर जाए? यही वो पाप है, दोष लगाना, झूठ बोलना, अनआज्ञाकारिता करना। जब आदम ने ये पाप किया वही उसकी ब्लड लाइन से आज मनुष्य इंसान के बीच में वो चलता आ रहा है, दोष लगाने का पाप। याद रखो ये पाप से हमें सिर्फ यीशु मसीह ही बचा सकते हैं। उसने कहा जो कोई मेरे पर विश्वास करेगा वो इन पापों से छुड़ाया जाएगा। अदन की वाटिका से पाप शुरू हुआ,
वहीं से दोष लगाने की बात शुरू हुई। आज हम एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं। कहां से आ गई ये आदत? तो हमें इस बात को समझना है। ये आदत उसी वक्त से आदम के साथ शुरू हुई और आज भी हमें तंग करती है। शुरुआत से अदन के बगीचे से। बाइबल क्या कहती है दोष लगाने के ऊपर? अगर आप देखें रेवल्यूशन की किताब 12 अध्याय उसकी 10 आयत को अगर मैं पढ़ूं, वहां लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उस पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। दोष लगाने वाला गिरा दिया गया। आज हम बिना किसी वजह के एक दूसरे के ऊपर दोष लगा देते हैं। कोई बहुत बड़ी वजह ना भी हो तो हम एक दूसरे के ऊपर दोष लगा देते हैं और हमें लगता है ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल नहीं है। बाइबल कहती है अगर तुम्हारे पास मौका हो तो भी दोष मत लगाओ। अगर तुम्हें पता है कि इस विषय में मैं दोष लगा सकता हूं तो भी दोष मत लगाओ, पर एक दूसरे की सह लो। मीन्स एक दूसरे को अपने से बढ़कर जानो, प्यार करो, जैसे यीशु मसीह ने किया। बाइबल कहती है कि किसी व्यक्ति को कोई प्यार करे और उसके बदले में वो प्यार करे, ये तो एक जेन्युइन बात है। पर प्रभु यीशु मसीह ने हमसे तब प्यार किया जब हम पापी ही थे। उसने हमारे लिए अपनी जान को दिया ताकि उसके लहू बहाने से हम छूट जाएं। आज हम दोष लगाना बहुत सिंपल बात समझते हैं, किसी की सहना नहीं चाहते। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो हम उसको, जब तक उससे ज्यादा बढ़कर हम उसको हर्ट नहीं करते, हमें लगता है कि हम छोटे हो गए, पर ऐसा नहीं है। बाइबल हमें बताती है कि शैतान झूठा नहीं है, वो झूठों का बाप है। वो हमें झूठी बातों में उलझाता है। कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम अपने मुंह से ऐसी बातों को बोल देते हैं जिसका रिजल्ट जब हमें भुगतना पड़ता है तो हमें समझ में ही नहीं आता ये मेरे साथ क्यों हो गया। हम दोष लगाने में 1 मिनट नहीं लगाते, झूठ बोलने से पहले सोचते भी नहीं क्या कह रहे हैं, हमारे वर्ड्स क्या हैं और क्या होने चाहिए, हम 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचते। और फिर जब उसका रिजल्ट हम झेलते हैं, जब हमारे सामने उसका रिजल्ट आता है तो हम सोचते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने कहा एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे को अपने से ज्यादा आदर के योग्य समझो। यशायाह की किताब उसका 53 अध्याय उसकी 4 आयत में अगर मैं आपके लिए पढ़ूं, वहां पे लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसको परमेश्वर का मारा कूटा दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वे हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वे हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उसके ऊपर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी के ऊपर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। हालेलुया। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह जब पकड़वाया गया उसके ऊपर कोई भी दोष साबित नहीं हुआ। जब पिलातूस ने उसको कहा कि तू अपने विषय में सफाई दे, तू अपने आप को डिफेंड कर, मेरे पास अधिकार है कि मैं तुझे क्रूस की मौत दूं या छोड़ दूं। वो चाहता था कि वो कुछ बोले ताकि मैं उसे छोड़ दूं, क्योंकि उसने कहा मैं इसके विरोध में कोई भी बात ऐसी नहीं पाता जिससे ये क्रूसिफिकेशन की मौत को ले सके। पर बाइबल कहती है कि उसने अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाला जो उसको निर्दोष साबित कर सके। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि ये मेरे लिए होना जरूरी है ताकि मैं और आप उन गुनाहों से छूट जाएं। जब उसके ऊपर दोष लगाए गए तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, उसने कोई सफाई नहीं दी। बाइबल कहती है जिस प्रकार भेड़ ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह नहीं खोला। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि एक दूसरे की सह लो। उसने ये एग्जाम्पल सेट की कि एक दूसरे के ऊपर दोष मत लगाओ। अगर तुम्हारे पास एविडेंस है तब भी दोष मत लगाओ, क्योंकि दोष लगाना परमेश्वर की ओर से नहीं,
ये शैतानी है, ये डेविलिश काम है किसी के ऊपर दोष लगाना, किसी को डिस्कस करना। बाइबल कहती है कि एक दूसरे को अपने से बढ़कर जान। बाइबल कहती है देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। बाइबल बताती है कि ये क्या ही भली बात है। ये जरूरी है कि दोष ना लगाया जाए और एक दूसरे की सह लो। ये जरूरी है एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे को अपने से ज्यादा अच्छा जानो। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से हम ना सिर्फ इस जमीन के ऊपर रहते हुए अपने लिए उन अच्छे रास्तों को खुलता हुआ देखेंगे, उससे बढ़कर हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हैं। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह के पास ये अधिकार है कि वो तुम्हें स्वर्ग में ले जा सकता है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया गया, जब उसको उस क्रॉस के ऊपर मारा गया, उस वक्त जिन लोगों ने, जिस सूबेदार ने उसकी पसली को भेदा खंजर से, बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह ने अपना प्राण त्याग दिया, उसने कहा निश्चय सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। क्यों उसने इस बात को कहा? यीशु मसीह ने तो उसको कोई प्रचार नहीं किया। यीशु मसीह ने तो उसको नहीं कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। मेरा बिलीव है कि जब उसने यीशु मसीह को खंजर मारा, जब उसके हाथ पैरों के ऊपर कीलें लग रही थी, तो जैसे बाइबल कहती कि उसने एक भेड़ के समान, जैसे भेड़ को वध करने के समय वो खड़ी रहती है, उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं देखा होगा। उस सूबेदार ने आज से पहले ऐसा कभी ना देखा होगा। इवन जिन दोषियों को भी वो पकड़ के क्रूस की मौत देते होंगे, वो लोग भी चीखते होंगे, चिल्लाते होंगे, गालियां देते होंगे, उनको बुरा भला कहते होंगे, पर यीशु मसीह ने उनको कुछ भी नहीं कहा। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मैं निर्दोष हूं, ये मेरे ऊपर दोष लगा रहे हैं, तुम लोग मुझ निर्दोष को पकड़कर क्रूसीफाई कर रहे हो, ऐसा मत करो। नो, यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो क्रूसीफिकेशन नहीं लेगा, अगर वो क्रूस के ऊपर अपना बलिदान नहीं देगा, तो मैं और आप अपने पापों से छूट नहीं सकते। इसी बात को वो शुरू से कहता आया और क्रूस की मौत को लेके उसने उस बात को पूरा करके दिखाया। उसने कहा, हे पिता, इन सब लोगों को माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उसने किसी के ऊपर दोष नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि मुझे मेरे इस बलिदान को देके पिता के पास वापस जाना है, मुझे निर्दोष रहना है। और बाइबल कहती है उसने अपने आप को हमारे लिए क्रूस के ऊपर मरने के लिए दिया और तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठा और पिता के दाहिने हाथ स्वर्ग में बैठा है। आज भी वो हमारे लिए प्रार्थना करता है वहां पे बैठ के। आप सोचो, अगर वो दोष लगाने वाला होता, अगर वो उनको गालियां निकालता, अगर उनके साथ वो बुरा व्यवहार करता, तो कभी भी वो उस बलिदान को जिसके लिए वो चुना गया था, ठहराया गया था, पूरा ना कर सकता और आज हमारा उद्धार का काम पूरा ना होता। वो जानता था कि मेरी शुरुआत क्या है और मेरी डेस्टिनेशन क्या है। इसीलिए वो कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं, मैं ही पहला और अंत। उसको पता था कि उसने कहां से शुरू किया और कैसे उसको खत्म करना है, ताकि हमारे उद्धार का काम पूरा हो सके। पर आज हम लोग दोष लगाने में बिल्कुल भी नहीं सोचते। हमें लगता है ये नॉर्मल बात है, अपनी किसी भी गलती का ब्लेम किसी दूसरे के ऊपर लगा दिया। क्यों? ताकि हम लोग बच जाएं। अगर हम लोग बचेंगे तो ऑब्वियसली जिसके ऊपर दोष लगाया गया वो दोषी ठहराया जाएगा, दंड उसको मिलेगा। पर बाइबल कहती है यदि किसी को किसी पर दोष लगाने का कोई कारण भी मिल जाए, अगर किसी के पास कोई सबूत भी हो, तब भी
वो दोष ना लगाए, पर एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। हमें इस बात को समझना है। अगर हम परमेश्वर के साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में आए, हम चाहते हैं कि हम स्ट्रगल से दूर रहें, हम अनंत जीवन में दाखिल होना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं इस लाइफ में और इस लाइफ के बाद उस इंटरनल लाइफ में, अनंत जीवन में हम दाखिल होने पाए, तो हमें अंश अंश करके उसके तेजस्वी स्वरूप में हर रोज बदलते जाना है, बढ़ते जाना है, अपने आप को चेंज करना है और ये चेंज नजर आना चाहिए। अगर हम ये कहते हैं कि मैं माफ करने वाला हूं, तो हमें अपने रिलेशंस को उस तरह से दिखाना है कि मैंने माफ कर दिया है। अगर हम इस बात को क्लेम करते हैं कि हम दोष नहीं लगाने वाले पर एक दूसरे की सहने वाले हैं, तो हमें इस चीज को दिखाना पड़ेगा। एक दूसरे के साथ हमें अपने एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। हमने पढ़ा भजन सहायता में, उसमें लिखा क्या ही भली बात है, क्या ही मनोहर बात है कि भाई एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। अगर हम चाहते हैं कि हम उस स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होने पाए, तो हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। हमें इस बात के ऊपर फेथ करना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मार्ग, सत्य और जीवन वही है। अब उस मार्ग के ऊपर अगर चलना है, तो मुझे अपने आप को पवित्रता में रखना पड़ेगा, मुझे माफ करने का दिल रखना पड़ेगा, मुझे ईमानदार बनना पड़ेगा, मुझे एक दूसरे की सहनी पड़ेगी और अपने प्यार को दिखाना पड़ेगा। हालेलुया। दोष लगाने वाला, बाइबल कहती है, आसमान से गिराया गया। वो शैतान की बात बताई जा रही है। मैं आपके साथ शेयर करूंगा आने वाले दिनों में कि कौन था शैतान, कैसे वो आसमान से गिराया गया और कैसे आज वो इस दुनिया में मनुष्य जाति को भरमाता है, अलग अलग तरह से उनकी लाइफ को अट्रैक्ट करता है, डिस्टर्ब करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है। उसका गोल सिर्फ एक ही है कि वो हमें अनंत जीवन से डिस्कनेक्ट करे। वो नहीं चाहता कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पे उठाए जाएं। पर मेरा फेथ है, अगर परमेश्वर ने हमें यह मौका दिया कि हम इस रेडियो के माध्यम से परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, तो हम तौबा का दिल रखेंगे, माफ करने का दिल रखेंगे, हम एक दूसरे को प्यार करने का दिल रखेंगे, उससे बढ़कर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे और हम स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। हालेलुया। मेरा फेथ है कि आप जब इन वचनों को सुन रहे हैं, आपकी लाइफ में ये काम करेंगे और आपको स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होने से कोई रोक नहीं सकता। ये वर्ड जो हम सुन रहे हैं, ये हमें सचमुच नई जिंदगी की ओर लेके जा रहा है और लेके जाएगा। हालेलुया। तो मैं आप सबका थैंक्स करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आपने अपना कीमती समय निकाला, परमेश्वर के वचन को सुना। इससे पहले कि हम आज के टॉपिक को खत्म करें, आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने ये कीमती समय हमें दिया कि आपके उन अनमोल वचनों को हम सुन सकें, उन जीवित वचनों को हम सुन सकें, एक दूसरे पर दोष ना लगाएं, एक दूसरे से प्यार करें, हम माफ करने वाला दिल रखें, ईमानदार बने रहें, ताकि स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होने पाए। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जितने मेरे भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग मुझे सुन रहे हैं या बाद में भी यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से तो उनके हृदय को, उनके दिल को चेंज कर दे, उनके पत्थर के दिल को निकाल के उनको मांस का दिल दे, ताकि वो तेरे ऊपर ईमान लेके आए, वो दोष लगाने वाले ना हों, एक दूसरे की सहने वाले बने, ईमानदार बने, तेरे साथ जुड़े रहने वाले बन सकें, ताकि वो स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं, अगर कोई भी मेरा भाई बहन, बच्चा या बुजुर्ग बीमार है या कमजोर है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से वो मेरी आवाज को सुने और उसकी
हर बीमारी खत्म हो जाए और उसकी बॉडी नया बल प्राप्त करे, उनकी जिंदगी में नई ताजगी को हम देखने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं एक बार फिर से, और आप सबका भी धन्यवाद करता हूं कि आपने इस प्रोग्राम को सुना। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इसके बाद भी आप इस प्रोग्राम को फिर से सुनना चाहते हैं, अगर आप देर से आए या आपने कुछ मिस कर दिया, या पिछली लड़ीवार प्रोग्राम जिनको हम सुनते आ रहे हैं आप फिर से सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाके एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC आप सर्च कर सकते हैं। वहां पे रेडियो प्रोग्राम्स जो हैं डेट वाइज आप ढूंढ सकते हैं और उनको आप सुन सकते हैं। और मेरा ये फेथ है कि आप उनके द्वारा ब्लेसिंग को लेने वाले होंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमारे नंबर 7788922250 के ऊपर भेज सकते हैं। मेरा विश्वास है कि हम उन विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपको छुएगा और आजाद करेगा। और अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, हर संडे दोपहर 2 बजे हम फेसबुक के ऊपर लाइव होते हैं। आप हमारे पेज एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC के साथ जुड़ सकते हैं। हमारी सभा का टाइम 2 बजे से 4 बजे तक रहता है, आप उसमें भाग ले सकते हैं। और अगर आप जानते हैं किसी भी ऐसे भाई बहन, बच्चे या बुजुर्ग को जो अपने रोजमर्रा के फूड में स्ट्रगल कर रहा है, तो आप उस तक ये नंबर जरूर पहुंचाएं, 7788922250। चर्च की तरफ से वो अपना फ्री फूड इस पेंडेमिक के दौरान ले सकता है। हमारा चर्च जो 51 एट फ्रेजर स्ट्रीट वैंकूवर में है, वहां से वो अपना फूड जो है पिकअप कर सकता है। अगर आप किसी भी जरूरतमंद को जानते हैं, आप जरूर उस तक ये नंबर पहुंचाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे, ब्लेस करे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक सुबह 7 बजे परमेश्वर की हजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा आजा